सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्विक एमसीक्यू सीरीज़। मेरा नाम सौरभ है और आप सबके सामने ब्लैक मनी एंड इम्पोजिशन एक्ट टैक्स के ऊपर एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। सो द क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 ऑफ द ब्लैक मनी एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015, every SSC would be liable to the tax at the rate of -% in respect of his undisclosed foreign income and assets of the previous year। तो आप सबको बताना है अगर कोई भी SSC जिसका अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम है या फिर एसेट है प्रीवियस ईयर में, तो उसे कितना परसेंट टैक्स देना पड़ता है ब्लैक मनी और इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट के हिसाब से। तो उसे 30% का यहाँ पे टैक्स देना पड़ता है। तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड पेनल्टी की बात करते हैं। इन केस एसएससी हैविंग अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट एंड अवेल्ड टाइम कंप्लायंस विंडो, वन टाइम कंप्लायंस विंडो अगर आपने अवेल कर लिया, अवेल्ड वन टाइम कंप्लायंस विंडो, तो टैक्स रेट 30% होगा, पेनल्टी भी 30% होगा। लेकिन आपने वन टाइम कंप्लायंस विंडो आपने अवेल नहीं किया तो टैक्स रेट 30% होगा और साथ ही साथ पेनल्टी भी लगेगा 90%, प्लस इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, जेल भी हो सकती है, वो एक्सटेंड हो सकता है अप टू 10 ईयर्स तक। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए जो है वो परचेस करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। कहाँ पे? आउटसाइड इंडिया से। एग्जाम्पल लेते हैं, लंदन में उन्होंने परचेस किया इमूवेबल प्रॉपर्टी इन द प्रीवियस ईयर 2009-2010 फॉर ₹50 लाख। 2009-10 में इन्होंने 50 लाख का प्रॉपर्टी खरीद लिया। लेकिन आउट ऑफ 50 लाख ए सम ऑफ 20 लाख 40% ऑफ 50 लाख वॉज असेस्ड इन द टैक्स इन द प्रीवियस ईयर 2009-10। तो 50 लाख तो उन्होंने ये कर दिया था, इमूवेबल प्रॉपर्टी उन्होंने परचेस कर लिया था। अब 2009-10 में प्रीवियस ईयर में क्या हुआ कि 50 लाख का उन्होंने 40% उन्होंने टैक्स में दिखवा दिया था, ऐसा दिखा दिया उन्होंने अर्लियर ईयर्स। एंड बैलेंस अमाउंट ऑफ 30 लाख, जो बैलेंस अमाउंट था 30 लाख मतलब 60%, मतलब 40% तो दिखा दिया था, 60% जो था वो अनडिस्क्लोज है, अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया था। सो दिस फॉरेन एसेट वॉज नॉट डिस्क्लोज इन द टैक्स रिटर्न ऑफ द एसएससी। ठीक है, अब यहाँ पे वो डिस्क्लोज तो नहीं किया था। और नाउ सपोज प्रीवियस ईयर 18-19 में क्या हो रहा है कि दिस फॉरेन एसेट केम टू द नोटिस ऑफ एओ। अब 18-19 में क्या पता चल रहा है कि असेसिंग ऑफिसर को पता चल गया कि यार ये इसने तो अनडिस्क्लोज किया है, मतलब फॉरेन एसेट दिखाया नहीं है। तो अब उसकी वैल्यू क्या हो गई? 1/4/2018 के दिन अगर हम देखते हैं तो उसकी वैल्यू ऑफ द एसेट जो है 1 करोड़ है। तो आप सबको बताना है कि कितना परसेंट यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। देन द अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स शैल बी A - B = C। मतलब ए क्या होगा? सो 1 करोड़ का यहाँ पे प्रॉपर्टी हो गया 1/4/2018 को, एंड बी इज इक्वल टू 40%। 40% ऑलरेडी डिस्क्लोज कर दिया, तो हम 40% के हिसाब से देखें तो 40 लाख ऐसा मान लिया जाएगा कि दिस 40% वॉज अमाउंट एज असेस्ड टू द टैक्स अर्लियर स्टेटेड, मतलब 14% दिखा दिया है। और 60% क्या होगा? 60% दिखाया नहीं है। तो 1 करोड़ माइनस 40%, 40 लाख, एंड या फिर ऐसा बोल दे सकते हैं 1 करोड़ का 60% मतलब 60 लाख। सो 60 लाख का जो होगा यहाँ पे क्या हो रहा है, 60 लाख यहाँ पे अनडिस्क्लोज है, जिसे टैक्स किया जाएगा एट द रेट ऑफ 30%, और साथ ही साथ यहाँ पे पेनल्टी लगेगा एट द रेट 90%।